हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जिन्होंने अपने इकलौते बेटे की मौत की सुपारी दी 8 लाख रुपए में। ज़रा सोचिए कि एक सरकारी स्कूल का पढ़ा लिखा प्रिंसिपल, एक शख्स जो वेल एजुकेटेड था, जिसकी इकलौती बेटी थी और इकलौता बेटा था। जो बेटी है वो अमेरिका में सेटल्ड है, वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, पूरी फैमिली मतलब वैसे पढ़ी लिखी है। और एक पढ़ा लिखा बाप अपने इकलौते बेटे को मौत के घाट उतरवाने के लिए 8 लाख रुपए की सुपारी देता है। इसके पीछे की वजह बहुत ही हैरान करने वाली है, क्योंकि जो बेटा है जिसका नाम साई राम है, उसकी उम्र 26 साल है। उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और शराब के नशे में इतना लग चुका था कि वो जब पैसे उसके पास नहीं होते थे या घर वाले उसे पैसे नहीं देते थे शराब पीने के लिए, तो वो अपने माता पिता को मारता पीटता था। रोज़ रोज़ अपने बेटे, इकलौते बेटे से बुजुर्ग माता पिता पिटते थे और वो बाद में उनसे पैसे छीन कर वहाँ से चला जाता था और शराब पी के बाद वहाँ हुड़दंग करता था। मतलब हालात ये हो गए थे कि उनकी हर रोज़ उनके बेटे की वजह से बदनामी हुआ करती थी। अब रोज़ रोज़ की इस बदनामी से तंग आने के लिए माँ बाप ने सोचा क्यों ना एक बारी का ही दुख सही और अपने बेटे का ही कत्ल क्यों ना हम करवा दें। इसके लिए उन्होंने कई लोगों की मदद ली, जिसमें उन्होंने अपने साले की, मतलब साई राम के मामा तक की मदद ली। और इस पूरे मामले पे उन्होंने करीब 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। असल में हुआ कुछ यूँ था कि 18 अक्टूबर को सूर्यापोर्ट के मूसी नदी से पुलिस को एक शव बरामद होता है। पुलिस जब शव की तफ्तीश करती है, उसकी खोजबीन करती है, तो पता चलता है कि शव की मौत गला घुटने की वजह से हुई है। जिसके बाद पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करती है तो पता चलता है ये जो शव है ये 26 साल के साई राम का है, जिसके पिता एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है। अब उस सीसीटीवी फुटेज की क्या कहानी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पहले आपको बताऊं कि इन लोगों ने अपने बेटे को मारने की प्लानिंग कैसे करी थी। असल में हुआ कुछ यूँ था, इन्होंने 26 साल के अपने बेटे को मारने की सुपारी दी 8 लाख रुपए में, जिसमें से 1.5 लाख रुपए करीब इन्होंने एडवांस दिए थे। बाकी के पैसे, जो बचे हुए पैसे थे, वो हत्या करने के 3 दिन के बाद देने की बात कही थी। इसके लिए इन्होंने एक दिन अपने बेटे को गाड़ी में बिठाया और मंदिर ले जाने की बात कही। तो माँ बाप और बेटा मंदिर जाते हैं। इनका प्लान था कि मंदिर में जाने के बाद बाकी लोगों से उस लड़के की, 26 साल के साई राम की मुलाकात करवाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मंदिर पहुंचते हैं, बाकी लोग, मामा और वो जो लोग जो इसे कत्ल करने के लिए जिनको सुपारी दी थी, उन लोग मिलते हैं। सब लोग मंदिर में, ये लोग पूजा के बाद वहाँ से चले जाते हैं एक और दूसरी जगह। अब दूसरी जगह जाने के बाद ये पहले जमकर सारे मिलकर एक साथ शराब पीते हैं। जब साई राम नशे में धुत हो जाता है तो ये साई राम की गला दबाकर हत्या कर देते हैं और बाद में उसकी लाश को सूर्यापेट के मूसी नदी में फेंक देते हैं। अब 18 अक्टूबर को जब पुलिस को ये लाश मिलती है तो पुलिस अलग अलग एंगल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच करती है, तो हत्या की बात सामने आती है कि गला दबाया गया है। इसी उसमें पुलिस के हाथ जो सीसीटीवी लगता है, वो अलग अलग सीसीटीवी खंगालती है उस आसपास इलाके के, और देखती है कि एसयूवी गाड़ी आती है जो थोड़ी संदिग्ध लगी पुलिस को। बहरहाल बात आ गए हो गई, लेकिन इतने में ये पता चल चुका था कि लाश 26 साल के साई राम की है, जिसके पिता प्रिंसिपल है। अब जब ये लोग मॉर्चरी में अपने बेटे के शव को पहचान के लिए आते हैं तो पता चलता है कि ये उसी गाड़ी से आए हैं जो गाड़ी पुलिस ने संदिग्ध की थी। लेकिन अगर ये उस रास्ते से गए थे, अपनी वो गाड़ी वहाँ पे संदिग्ध दिखाई दी थी पुलिस को, तो ये आज मॉर्चरी के बाहर कैसे पहुंची? तो पुलिस को इस पे शक हुआ। लेकिन पुलिस को इन पे शक और ज़्यादा तब गहरा हुआ जब इतने दिन से लापता होने के बावजूद इन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने पहले तो इनसे नॉर्मल बातचीत करी, इनके बेटे के बारे में पता किया आसपास के पड़ोस के लोगों से। तो पड़ोसियों ने भी, सबने यही चीज़ इन लोगों को, पुलिस को पता चली कि जो बेटा था वो अपने माँ बाप को मारता पीटता था, परेशान करता था, शराब पीता था। बेटे को एक बार नशा मुक्ति केंद्र में भी भेजा गया, वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इकलौती बेटी है, वो यूएस में सेटल्ड है। एक भाई, एक बेटा है, बस ये भी इकलौता है।
अब पुलिस ने इन लोगों को सख्ती से पूछताछ करी, तो पहले तो इन्होंने कोई जवाब सीधा दिया नहीं, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करी तो माँ बाप ने पूरी बात कबूल कर ली। बूढ़े माँ बाप ने बताया कि हमारा इकलौता जवान बेटा हमें रोज़ मारता था, पीटता था, परेशान करता था, शराब के लिए पैसे मांगता था, पैसे नहीं देते थे तो हमें और ज़्यादा तंग किया जाता था। आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में हमारी बदनामी हुआ करती थी कि प्रिंसिपल साहब का बेटा है और अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहा है। इस चीज़ से तंग आकर माँ बाप ने सोचा क्यों ना एक बार का दुख समेटें और अपने बेटे को ही मरवा डालें, और ऐसा ही इन लोगों ने किया। 8 लाख की सुपारी अपने बेटे की दी और अपने बेटे को मौत के घाट उतरवा दिया। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है और हत्या के मामलों में अलग अलग तरीके से धाराएं दर्ज की गई हैं, और पुलिस इन लोगों को अब कोर्ट में पेश करके इनके ऊपर जो भी सज़ा होगी वो कोर्ट सुनाएगा। लेकिन एक माँ बाप के इस कदम के ऊपर आपका क्या सोचना है? क्या उनको अपने शराबी बेटे को इस तरीके से मारना, जान से मरवाना ठीक था सुपारी देकर? आप लोगों का क्या सोचना है? आप लोगों का इस पे क्या कहना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।